चुनाव आयोग ने 90 सीटों वाली हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। पहले हरियाणा विधानसभा में वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर थी, 4 अक्टूबर मतगणना का दिन था, लेकिन त्योहारों, बीजेपी की मांग, इनेलो की मांग और बिश्नोई समाज की मांग के ध्यान के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अब हरियाणा में वोटिंग की नई तारीख 5 अक्टूबर तय की है और मतगणना जम्मू कश्मीर और हरियाणा का 8 अक्टूबर तय किया है। आखिर चुनाव की तारीख बदलने को लेकर क्या पीछे राजनीति भी हो रही है? लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी हार मान चुकी है, उस पर नैतिक दबाव था। तो दूसरी तरफ जिस जगह से हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो चरखी दादरी है। चरखी दादरी को आमतौर पर आप लोग विनेश फोगाट के उसके गांव बलाली की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि खिलाड़ियों और किसानों का जब आंदोलन हुआ तो सबसे ज़्यादा यह जिला चर्चित में रहा। तो चरखी दादरी का एक अपना इतिहास है। जो भी यहाँ विधायक रहा है वो विपक्ष का रहा है, या फिर आप यूँ कहें कि जो विधायक यहाँ बनता है दोबारा वो विधानसभा जीत कर पहुँचने में नाकामयाब होता है। तो क्या माहौल है और क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, ये हम चरखी दादरी के गांव के बीच से हैं, आम लोगों के बीच में हैं। तो हम लोग भाई साहब ये पूछ रहे हैं, पूरा हरियाणा पूछ रहा है कि चुनाव आयोग ने क्या तारीख तय नहीं की थी पहले पॉलिटिकल पार्टियों से मिलकर, अब डेट में बदलाव कर दिया गया है। तो ये 4-5 दिन का जो बढ़ा है तो उससे क्या कुछ फायदा है, नहीं है? इधर तो कोई फायदा है नहीं, हमारी तरफ तो ना नुकसान है ना फायदा है। और बिश्नोई समाज की उधर तो फायदा होगा, वहाँ कुछ होता पता नहीं। हमारी तरफ कोई न तो उसका नुकसान है न फायदा है। कोई नुकसान या फायदा नहीं ना, हमारे यहाँ कोई फायदा नुकसान नहीं उसमें, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, आप लोगों को यही लगता है? यही बात ये इस चीज का कोई फर्क नहीं हमारे यहाँ। तो ये सिर्फ बिश्नोई समाज की वजह से ये तारीख बढ़ा दिया? हाँ, बस उसी वजह से। तो बिश्नोई समाज क्या बीजेपी के वोटर हैं? नहीं, बीजेपी का वोटर नहीं, वो 2-4 सीट है उधर भी, वहाँ असर करेगा उस चीज का हरियाणा में। जैसे हिसार साइड पड़ते हैं ना, हाँ। इसमें कुछ आदमी घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं तो वोट नहीं करने पाते, इसलिए ये कुछ बदलाव हुआ है। तो नहीं, तो हम लोग यही पूछ रहे हैं कि लोग जो बिश्नोई समाज जो बोल रहे हैं, तो क्या बिश्नोई समाज बीजेपी के साथ वोटिंग करते हैं? देखो भाई, यहाँ तो है नहीं। क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। आदमपुर पुराने बिहानी से आगे है, यहाँ बिश्नोई नहीं है। अच्छा, एक सवाल और था सर कि ये चरखी दादरी का जो इलाका है, क्या इस बार का ग्राउंड रिपोर्ट है? हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ जीतता है वो दोबारा नहीं जीतता है। यहाँ विपक्ष का नहीं रहा है, ज्यादातर एमएलए जितना भी जो बना है हमारे यहाँ लगभग विपक्ष का बना है। उस वजह से मास्टर हुकुम सिंह जैसे 3 बार बना, 3 बार विपक्ष का ही रहा। एक बार थोड़े दिन मुख्यमंत्री बना था। ये राजदीप था वो भी विपक्ष का था। सतपाल एक बार हरियाणा विकास पार्टी से बना था, लगती दूसरी बार भी बन गया जब वो कांग्रेस में था, चला गया था। तो ये एक बार हुकम सिंह और सतपाल ही बने हैं, 2 बार नहीं तो ज्यादातर एक ही बार बने हैं यहाँ पर। अच्छा, विपक्ष की वजह मेन कारण है, विपक्ष में रहा है लगभग दादरी। और इस बार का क्या है माहौल चुनाव का? चुनाव इस बार का तो कांग्रेस का है तो माहौल, और के अगर जसोमवीर ने टिकट मिल जाए तो बात वह है, नहीं तो और कोई मिल लगा तो कहानी दूसरी है ही। जो निर्दलीय विधायक थे? हाँ, निर्दलीय थे। जो निर्दलीय था तो बात सुनो, टफ मुकाबला में सतपाल विजय सगा है, सोनबीर टफ मुकाबला है। 110 ये पोजीशन है, पर टिकट नहीं बटी, अब किसी ने पता क्यों जीतेगा। टिकट जब तक नहीं मिल लेते ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। बीजेपी भी जीत सके टिकट अगर ठीक मिल गई किसी आदमी को तो। अच्छा, ये बताइए इस इलाके में ये गोत्र का भी हिसाब है क्या? कि लोग जानते हैं कि जाट गैर जाट जो हरियाणा के बाहर रहने वाले लोग हैं, तो क्या ये जाटों में भी गोत्र है? ये सांगवान है, बोधैया है, सांगवान फोगाट का रहता है थोड़ा बहुत, सांगवान का ज्यादा रहता है। और खिलाफत उनकी भी जो होती है कैंडिडेट पर है बात, और कोई खास नहीं, कैंडिडेट पर है, गोत्र का ज्यादा वो नहीं होगा। और कैंडिडेट में इस बार पार्टी कौन भारी है आपके इलाके में? बस कैंडिडेट आने पर पता लगेगा कौन सा है। बीजेपी भी जीत सके सर, कांग्रेस भी, 2 यहाँ की टक्कर। नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले जो यहाँ के इंडिपेंडेंट एमएलए थे उन्होंने कांग्रेस का समर्थन दिया,
तो लोग कह रहे हैं कि क्या उनका समर्थन है या उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है दोबारा तो... ये स्थानीय मुद्दे आ जाते हैं इस इलेक्शन में, वो नहीं रहता। अच्छा, चुनाव इस बार लोकल मुद्दे पर हो रहा है या नेशनल पर? लोकल पर। हाँ, नेशनल इशू नहीं है इस बार यहाँ कुछ भी नहीं। मोदी जी की गारंटी, खट्टर साहब, नायब सिंह सैनी की गारंटी, ऐसा कुछ नहीं। तो चुनावी का इस चुनाव में क्या होता है, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। अपना हल्का मुद्दा होगा मैन, तो मोदी फैक्ट चलेगा कुछ जगह, यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा। कुछ जगह चलेगा, जैसे हिरवाल में जाओगे तो राव साहब इंद्रजीत का चलेगा। अच्छा, उधर रेवाड़ी रेवाड़ी साइड यहाँ लोकल मुद्दे चलेंगे अपने। अच्छा, लोकल नेतृत्व नहीं कि कैथल से सूर्यबाला हो गए, सिरसा से ऐसा कुछ नहीं। सैलजा हो गई, इधर हुड्डा हो गए, हाँ। या इधर खट्टर हो गए, उधर सैनी हो गए। खट्टर तो खत्म हो लिया। खट्टर हो तो एक सीट भी ना हो कांग्रेस की, बीजेपी की।